उदित मुनि जी ने भी, उन्होंने सदगुरु के यही वचन बोले, सबको यही वचन उन्होंने सुनाया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और साहब की इन वचनों का उस धर्म संसद में बहुत हर्षोल्लास के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। मुनि जी ने आगे यह भी कहा कि हमारी जो गंगा मैया है, गंगा माता है, गंगा नदी है, वह केवल जल की धारा नहीं है, वह जीवन धारा है। ऐसी जीवन धारा है जो इस प्रकृति में जीवन का संचार करती है। न सिर्फ प्राणी जगत में, अपितु पूरी प्रकृति को जीवन प्रदान करती है। अतः महत्व केवल गंगा नदी का नहीं है, हमारे देश के तमाम छोटे बड़े सभी नदियों का है। क्योंकि नदियों से जो जल प्रवाह होता है, जो जल की धारा होती है, वो जल की धारा जीवनदायिनी होती है, प्रकृति में जीवन का संचार करती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको जीवन मिलता है। तो निश्चित रूप से जो नदियां हैं वो प्रकृति में माता स्वरूप हैं, क्योंकि माताएं ही जीवनदायिनी होती हैं, माताएं ही जीवन प्रदान करती हैं। और हम तमाम मानव समाज के लोग नदियों के जल से ही जीवन प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन चलता है। इस नाते नदियां हमारी माता स्वरूप हैं और हम सब उनके संतान हैं। और एक संतान होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपनी माता का पूर्ण रूप से, हर प्रकार से ध्यान रखें, अपनी माता का सेवा करें, उन्हें स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। नदियों को स्वच्छ रखना केवल सरकार का कार्य नहीं है, यह हम सबका दायित्व है। आज हमारे देश में नदियों का जल क्यों प्रदूषित हो रहा है? नदियां इतनी दूषित क्यों हो रही है? पहले तो नहीं हुआ करती थी।
गंगा नदी क्या, किसी भी नदी में आप उतर जाते, हर नदी का जल आपको स्वच्छ मिलता, निर्मल मिलता। लेकिन आज भारत देश में कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसका जल आपको बहुत स्वच्छ मिले, निर्मल मिले, पावन मिले, पवित्र मिले। और नदियों में जो गंदगी आई है, यह गंदगी जो है ना तो प्रकृति ने डाली है, ना पशु पक्षियों ने डाली है। आज नदियों का जल जो प्रदूषित हो रहा है, की आबादी तो करोड़ों में, जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसी हुई। अब दिल्ली की आबादी कितनी होगी? सरकारी आंकड़ों में दिल्ली की आबादी होगी 2-2.5 करोड़, लेकिन हकीकत ये है दिल्ली और आसपास की आबादी 4-4.5 करोड़ से कम नहीं। इतना विस्तार हो चुका है। दिल्ली के आसपास जितने भी छोटे मोटे गांव थे, छोटे मोटे कस्बे थे, सब एक महानगर के रूप में दिल्ली में से थे, सब एक महानगर के रूप में दिल्ली में शामिल हो गए। अब दिल्ली के साथ एनसीआर बोला जाता है। अब वहां 4-4.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब 4 करोड़ लोगों का प्रतिदिन का वहां का हिसाब, वहां मल मूत्र का त्याग करते हैं, नहाते हैं, शरीर की मैल उतारते हैं, अपने कपड़े लत्ते की मैल उतारते हैं, भोजन पकाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बर्तन का मैल उतारते हैं। और एक बार नहीं, प्रतिदिन 4 करोड़ लोगों का निस्तार प्रतिदिन। नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, स्नान करते हैं, अपने गंदे कपड़े धोते हैं, गंदे बर्तन धोते हैं, और सारा गंदा पानी बहकर नालों में जाता है। अब वो नाले में जो पानी जाता है गंदा, बहुत ही गंदा पानी, और गटर में जो गंदगी जाती है वो आखिर जाता कहाँ है? हम तो अपने अपने घरों में संडास में जाकर, बाथरूम में जाकर स्वच्छ हो जाते हैं, मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। हम यही सोचते हैं मूत्र का त्याग कर रहे हैं, शरीर का मैल उतार रहे हैं, कपड़ों का मैल उतार रहे हैं, घर में बर्तन साफ कर रहे हैं, ये सारा मैल नालों में जा रहा है, गटर में जा रहा है। लेकिन गटर में जो मैल जा रहा है, नालों में जो गंदा पानी, वो भी तो कहीं जाकर खाली होता होगा। तो प्रतिदिन जो करोड़ों लोग मल मूत्र करते, वो सब जाकर बहकर नगर के पास जो भी नदी होती है में चली जाती है। नालों का पानी सीधे नदियों में जाकर मिल जाता है।
अब इसके अलावा हजारों तरह के वहां व्यवसाय लगते हैं, फैक्ट्रियां लगती है और कुछ भारी उद्योग भी लगते हैं। 24 घंटे वहां से पानी के साथ जहरीले केमिकल बहते हैं। जहरीले तत्व मिलकर बाहर निकलते हैं। वो सारे जहरीले केमिकल पानी के साथ बहते हुए नालों में चला जाता है और वो जहरीले केमिकल, वो जहरीले रसायन भी जाकर नदियों में चला जाता है। तो देखिए, गंगा जी को चाहे किसी भी नदी को अगर स्वच्छ करना है तो नदी में, किसी जगह पे नदी में उतरकर हमें जाल डालने की जरूरत नहीं है। नदी में कहीं पर भी उतरकर हमें सफाई कर्मचारियों को उतारकर नाव में जाकर ऐसे जाल डालकर कूड़ा करकट निकालने की जरूरत नहीं है। जिन रास्तों से नदियों में गंदगी आ रही है, जिस रूप में भी, चाहे गटर के माध्यम से हो या गंदे नालों के माध्यम से, उन रास्तों को जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी नदियां स्वच्छ नहीं हो सकती है। और एक बार उन रास्तों को बंद कर दिया गया, जो गंदे नाले आकर नदी में जुड़ते हैं, जो नालियां आकर जुड़ती हैं, जो गटर लाइन आकर, उनको बंद कर दिया जाए, वहां से गंदगी आनी बंद हो जाए, फिर किसी भी नदी को मनुष्य के द्वारा साफ करने की जरूरत ही नहीं है। वो नदी का प्रवाह, नदी जो है, नदी का जल प्रवाहमान है। वो नदी में जितनी गंदगी है, वो नदी का जल ही अपने प्रवाह से उस नदियों को बहाकर दूर ले जाएगा। अपने आप को वह खुद स्वच्छ कर लेगी नदियां। तमाम गंदगियों को अपने धार के साथ, अपने प्रवाह के साथ, अपने वेग के साथ बहाते हुए दूर ले जाकर अपने से बाहर तटों पर निकाल देगी, कभी आजू बाजू सब फेंक देगी। वो अपने आप को स्वयं स्वच्छ कर लेगी। इंसान कभी नदियों को स्वच्छ नहीं कर सकता है।